ममता बनर्जी के लोग हैं चाहे और हमारे लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, जो भड़काते हैं मुसलमान बस्तियों में जाके कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हुकूमत आएगी तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत परेशानी होगा। ममता बनर्जी को उतना नहीं चाह रहे। ये तो सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुसलमानों को लुभा रही है कि आप लोग फिर वोट दीजिए, हम फिर जीतेंगे तो फिर आप लोग के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कांग्रेस, वामपंथ और जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं उनका भी परेड में जो रैली हुआ था काफ़ी भीड़ देखा गया था। तो आइए हमारे साथ यहाँ हावड़ा में जनता है, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए, किसका माहौल लग रहा है, टीएमसी, बीजेपी या कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी ऊपर आ रहा है? नहीं, यहाँ के लोग तो परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ के लोग तो बीजेपी को एक्सेप्ट कर रहा है, पीरजादा को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मगर बीजेपी को कर रहा है। यहाँ कांटा का लड़ाई है टीएमसी का और बीजेपी का। मगर यहाँ लोग जो है, जैसे हम लोग हैं, बहुत से मुसलमान लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बंगाल में कुछ तरक्की का काम हो, कुछ विकास का काम हो, कुछ अच्छा काम हो और हम लोग को उर्दू का बढ़िया मर्तबा मिले। तो हम लोग ममता के ऊपर बहुत भरोसा रखे थे कि हम लोग का काम बंगाल में बहुत अच्छा होगा और हावड़ा में भी बहुत अच्छा होगा। मगर ऐसा उम्मीद नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। जो हम लोग को लोगों को नौकरी देने की भी बात की थी, उर्दू में भी बोली थी कि बहुत अच्छा मौका पर पहुंचा देंगे, वो भी नहीं हुआ। तो मुसलमान को सिर्फ बंगाल में वोट बैंक बना कर रखा गया है। वोट के टाइम आ रहा है तो सब लोग आ रहे हैं कि आप वोट दीजिए, आप वोट दीजिए, आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मगर मुसलमानों को आज तक कुछ हुआ नहीं। सीपीएम के टाइम में भी यही हाल था, टीएमसी का हुआ तो टीएमसी को भी पूरा यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सभी कोई मिलकर उनको जिताएं कि कुछ भरोसा होगा कि हम लोग का कुछ काम करेगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब यहाँ के लोग सोच मन बना चुके हैं कि यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और मोदी जो है 2019 में एक आवाज़ उठाए थे और बंगाल के लोग उनका आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं कि जो सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो। तो हम लोग उसी विश्वास पर हम लोग सब उतरे हुए हैं। और जो लोग ममता बनर्जी के लोग हैं चाहे और हमारे लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हो, जो भड़काते हैं मुसलमान बस्तियों में जाके कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हुकूमत आएगी तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत परेशानी होगा। तो हम हावड़ा शिवपुर में रहते हैं और हम बक्सर में भी जाते हैं, यूपी बिहार में भी जाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को खाना पीना का जो यहाँ एथी है वो भी सब बंद हो जाएगा, बहुत तकलीफ़ होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग यूपी में भी खा रहे हैं, बिहार में भी खा रहे हैं, राजस्थान में भी खा रहे हैं, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है, तकलीफ़ नहीं है हम लोग का। अच्छा ये बताइए सर, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत है, जनसंख्या काफ़ी है और रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया भी लगातार आ रहे हैं। ममता दीदी चाहती है कि इनको नागरिकता दे दें अपना वोट के लिए। तो आप लोग को क्या एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में कंपटीशन बढ़ता है, इससे क्या होता है? देखिए, वो नागरिकता की बात करती हैं कि उन लोगों को हम घुसपैठियों को नागरिकता दे दें। तो यहाँ के जो लोग हैं बंगाल में, जो हम लोग का बाप दादा परदादा रहते हुए आया, तो उन लोगों को जब नागरिकता ही दे दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को भी तो नौकरी चाहिए, चाकरी चाहिए। हम लोग 5 भाई है, 5 भाई में किसी को नौकरी नहीं, हम लोग बिजनेस करके कमाते खाते हैं। तो मुसलमान के तो बंगाल में नौकरी है ही नहीं, 0% पे चल रहा है अभी। एकदम ये हालत हो गया है कि मुसलमानों से सिर्फ वोट ले लो, वक्त आए तो वोट लो और फिर उसको भुला जाओ। इसका कोई काम से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर सीपीएम भी अपना टाइम में मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, कोई तरक्की का रास्ता नहीं हुआ। यहाँ के लोग ममता बनर्जी को बैठाया, ममता बनर्जी को बैठाने के बाद भी यही अंजाम हुआ कि मुसलमानों के लिए कोई तरक्की नहीं। एमएलए आए, एमपी आए, वोट लिए चले गए, फिर पूछने के लिए नहीं आए कि आप किस हाल में हैं। ममता दीदी बोलती हैं कि जो पश्चिम बंगाल है उसको गुजरात नहीं बनने देंगे, जबकि गुजरात में जो मुसलमान है, जितनी उनकी जनसंख्या है उससे अधिक मतलब वो सरकारी नौकरी में है। पश्चिम बंगाल से यदि तुलना करते हैं तो यहाँ पे लगभग 30% है, लेकिन सरकारी नौकरी में काफ़ी कम है। गुजरात इससे काफ़ी बेटर है। देखिए, ममता बनर्जी वो भूल कर रही हैं, क्योंकि गुजरात अभी के डेट में जितना तरक्की किया हुआ है, यही तरक्की बंगाल में था आज से 50 बरस पहले था। जो पूरे हिंदुस्तान के लोग बंगाल में काम करने के लिए आते रहे, नौकरी करने के लिए आते रहे, इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री कल कारखाना बहुत था। मगर आज के डेट में कुछ वामपंथ सरकार ने उसको डुबा दिया और जो बचा था ममता सरकार ने डुबा दिया। तो अब यहाँ बंगाल में है ही क्या कि नौकरी मिले, चाहे चाकरी मिले, कल कारखाना मिले, फैक्ट्री कुछ नहीं है। तो सब बंद पड़ा हुआ है। इससे अच्छा तो गुजरात है। गुजरात में हम लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं
तो गुजरात में हम लोग एक मजदूरा बन के नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को 500 रुपया मिलता है, और हम लोग ओवर टाइम काम करते हैं तो हम लोग को 1200 रुपया मिलता है। और कलकत्ता में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत बोलने के बाद वो लोग 200-300 रुपया में काम लगाते हैं। जब काम हो जाता है शाम को तो बोलते हैं कि कल आना पैसा के लिए। जब कल हम लोग पैसा के लिए आ रहे हैं तो यहाँ का बाबू लोग बोल रहा है परसों आइए, बहुत अवस्था ख़राब है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है। मजदूर का तो ये हाल हो गया कि मजदूर खट के पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ का मजदूर, अभी बंगाल का मजदूर गुजरात में, सूरत में, लुधियाना में चारों तरफ जाकर अपना काम कर रहे हैं। बंगाल से तो कोई उम्मीद है नहीं कि बंगाल में हम लोग कुछ काम करके तरक्की करेंगे। यहाँ तो सब कल कारखाना बने, फैक्ट्री बने, नौकरी मिलेगा कहाँ? कोई दुकानदार के पास हम लोग जा रहे हैं नौकरी के लिए तो दुकानदार बोल रहा है कि बाबू हम 4 गो नौकर रखे थे मगर हम 3 गो का हटा दिए, 1 ही ठोकर रखे, इसलिए कि यहाँ कारोबार ठीक है नहीं, सब्सिडी गिर गया है एकदम। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग भी अपने काम के लिए कुछ लड़कों को ढूंढ रहे थे, कुछ लोगों को। तो एक ने बताया कि 3 महीने काम किया, 5000 उसको सैलरी मिला, मतलब किसी सरकारी वाले ने उसको रखा था। और सुनते हैं कि जो कुछ पुलिस वाले भर्ती हैं 6000 रुपया महीना सैलरी मिलता है, ये सही बात है, कैसा है? नहीं, ये तो देखिए अभी तो सही है। जैसे रोड के ऊपर जितने सार्जन के ड्यूटी मिला है, जो गाड़ी ट्रैफिक के काम मिला है, ये ममता के दौड़ में ये सब भर्ती कराई थी बेकारी रोजगारी को दूर करने के लिए। मगर उसमें क्या है कि वो परमानेंट है नहीं, वो तो कोई भविष्य नहीं है। उसका कोई भविष्य नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे चलाया जा रहा है। 6000 रुपया महीना मिलता है, अभी महीना नहीं मिलता है। सुनने में हम लोग आया उसको कि 6000 मिलता है। हाँ, इसका तलब के बारे में पूरा नहीं बोल सकते, मगर इन लोगों को महीना रुपया नहीं मिलता। अभी कॉर्पोरेशन के जो डोम लोग, मेहतर लोग जो साफ़ सुथरा के काम करते हैं, जो नाली को साफ़ करते हैं, बहुत गंदी साफ़ करते हैं, उन लोगों के टाइम पर पैसा नहीं मिला। वो लोग रोज़ धरना कर रहे हैं, रोज़ वहाँ पर कॉर्पोरेशन घेराव कर रहे हैं। इन लोग के तो ये परेशानी हो गई, जो बहुत नीचा टाइप के जो नाली, गू, मूत, ये सब बहुत से हॉस्पिटल में काम, ये सब बहुत से साफ़ करते हैं। इन लोगों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, इन लोगों को सरकार खटा के पैसा नहीं देने सक रहा है। तो यहाँ का तो अवस्था बंगाल का बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए यहाँ का आवाम चाह रहा है कि एक नया कोई सरकार बने, जो यहाँ सरकार आए, जो यहाँ के रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले। हम लोगों को तो रोजी रोटी, नौकरी चाहिए, सुकून शांति चाहिए। बंगाल जैसे शांति रहा, शांति से तरह रहे। यहाँ तो गुंडा राज हो गया है। आज कोई भी बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ प्रमोटर के पास पहुँच जा रहा है टीएमसी के गुंडा, टीएमसी के नेता, खुद नेता पहुँच जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन ममता दीदी तो आप ही लोग के सहारे बैठी हुई हैं। आप ही लोग के लिए, मुस्लिम वोट के लिए ही वो जय श्री राम बोलने से पीछे हटती हैं, नमाज़ पढ़ लेती हैं, बुर्का पहन लेती हैं। ज़्यादा लालच हुआ तो इस्लाम भी अपना लेंगी। नहीं, देखिए ममता बनर्जी जो मुसलमानों के लिए ये सब बात जो बोल रही है, बेशक बहुत अच्छा बात बोल रही है। मुसलमान बहुत भरोसा रखा था ममता बनर्जी के ऊपर कि हमारे बंगाल के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, कुछ नौकरी चाकरी भी लगाएगी, उर्दू की अहमियत देगी। मगर ऐसा कुछ उतरा नहीं। जो लोग, बहुत से मुसलमान नाराज़ हो गए, बहुत से ऐसे बात आ गया जो नाराज़गी हो गया, और इनका साथ आदमी छोड़ रहा है। और इनका साथ छोड़ने के सबसे पहला कारण है कि देखिए आज सिद्दीकी साहब जो पीर शहजादा जो थे, सिंगूर की लड़ाई में ममता बनर्जी के संग में कांधा मिला के वो लड़े थे। आज वो ममता बनर्जी को वो छोड़ दिए और वो अपना अलग एक पार्टी बना लिए। पार्टी बना के ममता बनर्जी के खिलाफ वो खुद लड़ रहे हैं। मगर हम लोग को तो ना सिद्दीकी के संग में जाना है, ना हमको ममता बनर्जी के संग में जाना है। अभी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब जिस स्टेट में जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छा से काम का अंजाम दे रहे हैं। तो हमें भरोसा है कि हमारे देश के जो सीएम है ममता बनर्जी को टक्कर में जो यहाँ इलेक्शन हो रहा है, इसमें प्रभाव आएगा। और यहाँ के लोग ममता बनर्जी को उतना नहीं चाह रहे। ये तो सिर्फ इलेक्शन की वजह से मुसलमानों को लोभा रही है कि आप लोग फिर वोट दीजिए, हम फिर जीतेंगे तो फिर आप लोग के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। मगर हम लोग उनका ऊपर उम्मीद नहीं रखते हैं। सुने हैं ओवैसी भी आने वाले थे। देखिए ओवैसी साहब का जो बात है, तो ओवैसी साहब का जो सपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। हम भी उनको सपोर्ट करते हैं ओवैसी साहब को, इसलिए कि ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी हैं। उनको मोदी साहब भी बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, अमित शाह भी इज्जत देते हैं। और ओवैसी हमारे बंगाल में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। मगर हम लोग यही चाहेंगे कि ओवैसी यहाँ पर आ जाएंगे भी तो उनसे यहाँ पर राजनीति नहीं चलेगा। यहाँ का राजनीतिक कुछ और है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यदि आ जाए तो इनकी मजबूती से हमारे बंगाल बहुत सुधार में आएगी। इंडस्ट्री कल कारखाना जो खुलेगा, यहाँ का रोजी रोजगार मिलेगा। यहाँ के लोग तो भूखा मर रहे हैं, 100 रुपया का नौकरी नहीं मिल रहा है। ओवैसी और मोदी में चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? देखिए ओवैसी और मोदी के चुनना पड़े तो हम तो मोदी के चुनेंगे, इसलिए कि ओवैसी तो उतना मजबूत यहाँ है नहीं बंगाल में। अभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर
3 सीट है और 3 सीट पर अकेला दम पर भारतीय जनता पार्टी सबसे लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, सिद्दीकी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो। अकेले अपना दम पर ममता बनर्जी हो चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा यहाँ पर सेलेक्ट कर रही है और हम लोग उनका साथ में हैं। 3 तलाक के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए 3 तलाक के बारे में जो मोदी साहब जो एक्शन लिए हैं वो बहुत सही लिए हैं, एवं हमारे माँ बहन के लिए सेफ्टी के लिए लिए हैं। इसलिए कि 3 तलाक के बारे में सब मुसलमान की बात समझ में नहीं आता है कि 3 तलाक है क्या। तो 3 तलाक के बारे में समझने होगा। जो कुछ ऐसा था कि जो मुसलमान लड़कियों के ले आकर शादी करा दिया जा रहा, कई लोग निकाह करा दे रहे हैं और 3 महीना के बाद उनका निकाह हो जा रहा है और उनको लाख 2 लाख 3 लाख दे दिया जा रहा है कि आप अपना घर संसार बसा लीजिए। इसी को जब मालूम हुआ मोदी को कि ये ऐसा मुसलमानों में किया जा रहा है, मुसलमानों को औरतों को संग में ऐसे किया जा रहा है और औरत लोग परेशान हो जा रही है, उनसे शादी कर कर ये लोग छोड़ दे रहे हैं। कुछ बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कुछ बम्बे में, दिल्ली में, बहुत से ऐसे जगह एक कांड हो रहा है। जब ये मालूम हुआ मोदी को, जब सर्वो किए, सब इस बात को जाने हो, तो ये फ़ौरन एक्शन लिए और एक्शन लेने के बाद 3 तलाक के ऊपर जो होगा कोर्ट से होगा, ये मिसाल ऐसे नहीं होगा। तो ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हुआ।